बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी प्यारी बहनों, मेरी वो माएँ, मेरी वो बेटियां जो आज किसी ना किसी वजह से परेशान हैं, जिनके आंगन से सुकून रूठ गया है, जिनकी हथेली पर आया हुआ पैसा ऐसे फिसल जाता है जैसे मुट्ठी में रेत हो। आज की ये बात, आज के 3 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, जो भी इस वीडियो को आप सुन लेंगे, ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इस्लाही मोड़ साबित हो सकते हैं। आज आपने अगर सब्र से मेरी बात सुन ली तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि वो रिज्क जो रुका हुआ है, वो दरवाजा जो बंद है, वो आसानी से जो आपसे दूर हो गया है रिज्क, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे आपके लिए खोल देगा। आज मैं आपको वो 3 खतरनाक वजूहात बताने वाली हूँ जिनकी वजह से हमारे घरों में रिज्क रुक जाता है, बरकत कैद हो जाती है और आपका शोहर कितना भी कमा ले आपको कभी राहत नहीं मिलती। और यकीन माने 90% लोग इन सच्चाइयों को जाने बूझे बगैर अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। प्यारी बहनों, पहली वजह घर में नाकदरी और नाशुक्री की लानत है। मेरी प्यारी बहनों, मेरी बात को दिल से सुनिएगा। जब घर की औरत जो घर की मलका है हर वक्त जुबान पर शिकायत रखेगी, मेरे पास कुछ नहीं है, फलां के पास देखो क्या है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे शोहर कम क्यों कमाते हैं, हमारी जिंदगी में तो बरकत ही नहीं है, तो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कुरान पाक में, जिसका मफहूम ये है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। अल्लाह रब्बुल इज्जत नाशुक्र घर से अपनी रहमत बरकत की चादर उठा लेते हैं। आपका शोहर जितना भी कमाए, अगर आपने इस पर शुक्र करना छोड़ दिया तो यकीन करें वो पैसा आएगा, मगर किसी बीमारी में, किसी अचानक गम में, किसी न किसी फजूल खर्ची में बह जाएगा, आपको राहत नहीं मिलेगी। शुक्र करने वाली औरत के घर में भले कम रोटी हो, मगर वहाँ सुकून और बरकत की चाशनी होती है, और नाशुक्री करने वालों के घर में खजाने भी हों तो दिल भरा नहीं करते। मेरी प्यारी बहन, अपने शोहर की मेहनत, अपने घर के रिज्क की कदर करना सीखो, यही पहली चाबी है। दूसरी वजह घर में लड़ाई, चीखों पुकार और दिल दुखाना है। रिज्क सिर्फ कागज का पैसा नहीं होता, याद रखना, सुकून भी रिज्क है, सेहत भी रिज्क है, और शोहर की मोहब्बत भी बहुत बड़ा रिज्क है। और जिस घर में औरत की जुबान से दिन रात गुस्सा, चीखें, बद्दुआएं और कड़वी बातें निकलती हैं, वो घर कभी बरकत का फल नहीं दे सकता, वहाँ रहमत के फरिश्ते ठहरते नहीं हैं। याद रखें, ये बहुत बड़ी हकीकत है, घर का रिज्क औरत की जुबान से जुड़ा है। नरमी से बात करने वाली, अपने शोहर के दिल की देखभाल करने वाली, अपने बच्चों को प्यार देने वाली औरत अपने घर की तरफ रिज्क को खींच लाती है जैसे मकनातीस लोहे को खींचता है। और इसी के बरअक्स तल्ख जुबान, छोटे छोटे इख्तिलाफात पर तूफान खड़ा कर देना, ये सब रिज्क को आग की तरह जला देता है। आप खुद अपने घर के सुकून पर आग डाल रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा आपके चीखने की वजह से, आपकी बदजुबानी की वजह से कितनी बरकतें आपके दरवाजे से वापस चली जाती हैं? और तीसरी बड़ी वजह, घर में गुनाहों का खुला रास्ता रहमत का दुश्मन बनता है। मेरी प्यारी बहनों, ये वो कड़वा सच है जिसे लोग सुनना भी नहीं चाहते, मगर यही जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान और हकीकत है। छोटा सा गुनाह बहुत बड़े रिज्क की रुकावट बनता है। कभी मोबाइल का गलत इस्तेमाल, जब आप अकेले बैठकर वो देखते हैं जो अल्लाह ने मना किया है, तो वो नजर और रिज्क को अंधा कर देते हैं। कभी हराम म्यूजिक की आवाज, जिस घर में रहमत की बजाय लह व लाभ की आवाजें हों, वहाँ बरकत कैसे ठहरेगी? कभी बेपर्दगी, कभी बेहयाई, कभी घर से बाहर और कभी घर के अंदर भी, कभी दिल में हसद, बुग़्ज़, तकब्बुर की गंदगी। जब दिल ही गुनाहों की आलाइश से भरा हो तो अल्लाह की पाकीज़ा रहमत कैसे इस घर में उतरेगी? याद रखें, अल्लाह की रहमत नूर है और गुनाह अंधेरा है। नूर कभी अंधेरे में दाखिल नहीं होता। अगर घर के एक कोने में भी गुनाह का दरवाजा खुला है तो वो घर के दरवाजे पर खड़ी अल्लाह की रहमत को वापस मोड़ देता है। तौबा करके इस दरवाजे को बंद कर दो हमेशा के लिए। अब इसका आसान हल क्या है? मेरी प्यारी बहनों, परेशान मत हो, अल्लाह रहीम है और वो तो चाहता है कि हमारा रिज्क खुल जाए। सिर्फ ये आसान सा अमल कर लो। रोज रात को सोने से पहले जब दिल मुकम्मल यकसू हो, पूरे यकीन और तवज्जो के साथ 3 मर्तबा ये नाम अल्लाह के पुकारें, या वासियू, या रज़्ज़ाकू, या अल्लाहू। या वासियू का मतलब है, ए हर चीज में वुसअत देने वाले, मेरे रिज्क को वसी कर दे।
یا رزاق، اے رزق دینے والے مجھے غیب سے رزق عطا کر، یا اللہ یہ میرے مالک میرے نصیب کھول دے۔ اور ان 3 ناموں کے بعد دل کی گہرائیوں سے آنسوں کے ساتھ استغفار کریں۔ یاد رکھو یہ 3 نام رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور استغفار وہ چابی ہے جو بڑے سے بڑے بند تالے بھی کھول دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، میری بات کو دل سے سنیں، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ رحیم ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہم شکر کریں اور ہمیں اور زیادہ نواز دے۔ اپنے گھر کی چھت کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو اللہ کی رحمت کے قابل بنا لیجئے۔ اپنے شوہر پر احسان کرنا چھوڑ دیں، اس کا حق ادا کریں، اپنی ساس اپنے سسر کا دل جیتیں، گھر میں نرمی کو، شکر کو اور پردہ داری کو اپنا شعار بنائیں۔ آج آپ یہاں میری بات سن رہی ہیں، ہو سکتا ہے یہ اللہ کا اشارہ ہو کہ وہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور آپ کے رزق کے بند دروازے کھولنا چاہتا ہے۔ پیاری بہنوں، اٹھو اور اسی وقت اپنے دل میں سچی توبہ کا ارادہ کر لو۔ سچی توبہ آنسوں سے شروع ہوتی ہے۔ اپنے ماضی کے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے رب سے کہو، یا اللہ میں نے زبان سے بہت شکوے کیے، میں نے بہت دل دکھائے، میں نے غفلت برتی، مجھے معاف کر دے اور میرے رزق میں برکت دے۔ آئیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور میرے ساتھ یہ دعا کریں پورے یقین کے ساتھ۔ یا رب العالمین، میرے رزق کے مالک، میرے گھر کے سکون کے مالک، ہم سب گناہگار اور خطا کار ہیں، ہم تیری ناشکری کرتے ہیں، ہم نے زبان سے بہت شکوے کیے اور ہم نے اپنے گھروں میں غلطیوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ اے اللہ، آج ہم دل سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو رزق رکا ہوا ہے تو اسے اپنے فضل سے جاری فرما، ہمارے گھروں سے بے برکتی کو ختم کر دے اور وہاں اپنی برکت خاص اور اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، میرے شوہر کے رزق میں وسعت عطا فرما، میرے بچوں کو صحت مند رکھ، میرے والدین کا سایہ سلامت رکھ اور ہمارے دلوں کو سکون اور شکر کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ، ہمیں نرم زبان عطا فرما تاکہ ہماری زبان رزق کو کھینچ لائے نہ کہ اسے جلا دے، اور ہمیں ایسا رزق عطا فرما جس سے تیری محبت اور اطاعت میں اضافہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو ایک شکوہ کرنے والی بہن تک ضرور پہنچائیے گا۔ جزاک اللہ خیرن۔